मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। ओ मैडम तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारो क्या? आपकी ऐसी कौन सी चीज है जो है तो आपकी पर लेता कोई और है? अरे तू प्यारी समझ गई। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम दारू पीते हो। ठीक है, मैं अब दारू छोड़ दिया, कल से शराब पीऊंगा। तो मुझे रात नींद में गालियाँ भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? लड़कों का कहना है कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना। ये लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। काश कोई ऐसा रिमोट बनता जिससे चैनल के बदले दीदियां बदली जाती। तो क्या करते? तो रोज एक चैनल बदलता। आपकी इंग्लिश चेक करूंगा। आप इंग्लिश एक जुमला है मैं बोलता हूँ, उसके आप हिंदी में मायने बताना। आई एम योर वाइफ के क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। बस चलो खत्म हुआ काम। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। क्यों, तुम्हारे पास देने के लिए ये नहीं है? आगरा का ताजमहल इस बात का गवाह है दोस्तों कि औरतें मरने के बाद भी आदमी की जेब खाली करवा सकती हैं। सुनो जी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे हाँ, बिल्कुल शाहजहां की तरह। मतलब मेरे मरने के बाद तुम ताजमहल बनवाओगे? अरे पागल, मैं प्लाट ले चुका हूँ, बस देर तो तू ही कर रही है। बात कुछ समझ न अगर शादी न करो तो तन्हाई मार देती है, और अगर शादी कर लो तो साली लुगाई मार देती है। महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं। आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं। आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। मतलब आप महिलाओं को सर जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। एक ससुर ने अपने दामाद को दहेज में हेलमेट दिया, तो दामाद बोला, अरे ससुर जी मेरे पास तो बाइक नहीं है, तो फिर आप मुझे हेलमेट क्यों दे रहे हैं? तो ससुर जी बोले, अरे पागल, तुम्हारी सास ने अपनी बेटी को स्टील का बेलन दिया है। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे, अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ कर सेक रहा है। समझ रहे हो? इतना पैसा कमाओ बहनों, पड़ोसी तो क्या माँ के मगरमच्छ भी बोले। धंधे वाली है साली। बेबी आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन हमने तो सिर्फ किस करी थी। यार सब ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कह दिया यू आर सो स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा भी होता है। तो फिर चाट कर देख। सो जा भाई, तेरी तो कोई बाबू सोना भी नहीं है। और मेरा जो सपना है उसको पूरा तुम्हारे मौसा करेंगे।
तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। हाँ तो इतनी देर से चाट क्यों रही है? मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। एक पति अपने पत्नी से बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो पत्नी बोली क्यों? तो पति बोले 6 साल शादी का हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली अच्छा, आपके भरोसे रहती ना मैं तो ये भी नहीं होता। सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों होंठ आपस में मिले रहते हैं। सभी पत्नियों से मेरा एक ही निवेदन है कि हे पत्नियों, अपने पति को मत कोसिए, क्योंकि उसके पास इतना ही समझ रहता तो वो शादी थोड़े करता। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मजनू। हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे बंद करो यार तुम्हारा ये सन 47 का। पहले पूरी बात तो सुन। पूरी नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो। चल ठीक है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। और जब मौत एक ही बार आएगी तो आने दो। मौत से तो वो लोग डरते हैं जिनके पास रोने वालन की फौज होती है। जेलर साहब, ये आपकी आवाज सचमुच ही आपकी बहादुरी की निशानी है या हमारे नाम की दहशत? दहशत? राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। मुस्कुराते हैं। यहाँ जेल की सलाखें नहीं, यहाँ हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहां से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे के पर हमारे चाहने पर फड़फड़। अच्छा देवर जी, एक बात पूछी, साफ साफ बताइबा। हाँ हो जी, पूछा। पक्का ना? पक्का। अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाए तो क्या करबा? सीधी सी बात हो, तुम्हारी इज्जत लूट ले। सुनो, खिड़की के पर्दे लगवा दो, नया पड़ोसी मुझे बार बार देखने की कोशिश करता है। अरे पागल, एक बार उसे ठीक से देख लेने तो दो। वो साला खुद ही पर्दे लगवा लेगा। मैं ना उससे शादी करूं, इसका कारोबार ऊंचा होगा। तो मुझसे कर लो। क्यों? मैं पहाड़ों पे बकरी चराता हूँ ना। अबे साले, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। जानता है भाई कौन ची बे, 13 महीना से रिसर्च करते करते आज हमको फाइनली पता लगा कि पति और पत्नी का लड़ाई का मेन जड़ कौन है। कौन है? पंडित जी। पंडित जी कैसे बे? वही बेटा फेरा के टाइम में आग में घी डालता है।